बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 5 बजने को है और ये वक्त हुआ है 5 का प्रहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा 5 का प्रहार का ईआरसीपी की सौगात, कांग्रेस पर प्रहार। पीएम मोदी ने जयपुर के दादिया में आज पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास किया। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के कार्यक्रम में पहली बार राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। पीएम ने इस समझौते में देरी के लिए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को फायदा मिलेगा। यहां की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर भी सिंचाई हो सकेगी। प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी और पहले के जल विवादों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हमारी शर्तों से काम नहीं कर रहा था, तो उनका काम हमारा रोकने के लिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया हुआ था। विवाद क्या है, कितना फायदा ईआरसीपी से मिलेगा, चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सभी ने मारो राम राम सा। इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ एमओयू आज बाहर से कलश और समस्त देवियों शक्तियों पीएम मोदी ने पीकेसी ईआरसीपी का किया शिलान्यास। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ सार्वजनिक। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। पीएम ने समझौते में देरी के लिए कांग्रेस पर किया सियासी हमला। कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। पीएम मोदी का आरोप, कांग्रेस समाधान की बजाय जल विवाद को बढ़ावा देती रही। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। कांग्रेस का जवाब, मध्य प्रदेश हमारी शर्तों से नहीं कर रहा था काम। उस स्टे को मुख्यमंत्री जी ने साइन करके कि जैसा आप मध्य प्रदेश वाले कहोगे वैसा ही हम कर लेंगे, चाहे राजस्थान के हितों की परवाह हमें नहीं है। और उन्होंने वो स्टे हटवाने का काम किया था, उसको वो इतने दिन तक दुष्प्रचारित कर रहे थे कि हमने एमओयू कर लिया। आज हमारे राजस्थान के जो हित थे उनको मध्य प्रदेश के गिरवी रख के मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। ईआरसीपी की सौगात, कांग्रेस पर प्रहार। स्वागत करते हैं मेहमानों का। मदन प्रजापति बीजेपी से हैं। मदन जी स्वागत है आपका। सीबी यादव जी कांग्रेस से। यादव साहब स्वागत है आपका। एसपी मित्तल सर वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। मित्तल सर। विनोद शाह जी हैं रिटायर्ड एडिशनल सचिव डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट से। जी हां, इनका परिचय यह भी बता दूं कि न सिर्फ यमुना जो परियोजना है वो इन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ी, बल्कि इसके साथ साथ ईआरसीपी के कंसेप्ट की टीम का ये हिस्सा रहे। इसके लिए जो डीपीआर तैयार की गई थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कोई भी बड़े परियोजना के लिए तैयार की जाती है, उसका भी विनोद शाह जी हिस्सा रहे हैं। उनसे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला सवाल सीबी यादव जी आपसे। 2023 विधानसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि अगर हमारी सरकार बीजेपी की आती है तो ईआरसीपी
परियोजना का शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। आज शिलान्यास तो हो गया और आरोप यह लगा कि नदी जोड़ने की जो भी योजना है उसमें कांग्रेस जिम्मेदार है देरी के लिए। कांग्रेस समाधान के बजाय जल विवाद के राज्यों के बीच एक बड़ा कारण रही है। सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है ईआरसीपी की देरी को लेकर। वैसे खुश तो होंगे, आज ईआरसीपी शुरू हो गया है। रविंद्र जी, आपको यह भी याद होगा कि 2019 के चुनाव में अजमेर में और जयपुर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना देने की घोषणा इन्हीं प्रधानमंत्री जी, जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, उन्होंने की थी। क्या हुआ फिर उनका? आज बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने इस देश की नदी परियोजनाओं की बुनियाद रखी है। पिछले 10 साल में एक भी नदी परियोजना अगर नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई हो तो बताइए। इतनी बड़ी बड़ी भाखड़ा नांगल नर्मदा प्रोजेक्ट को रोका गया था कांग्रेस और कुछ एनजीओ ने हथकंडे अपनाकर, यह भी आरोप लगाया गुजरात में। और ये आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में नर्मदा तो आरोप, हाँ, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री वर्तमान में जीते ही कहां है? वो तो इतिहास के भीतर जीते हैं। आज जिस ईआरसीपी परियोजना की बात कर रहे हैं वो ईआरसीपी परियोजना हमारी सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने उसका शिलान्यास किया। उसमें 2 बांध भी बना दिए गए थे। आज उसका कौन सा शिलान्यास कर रहे हैं? थोड़ा बताइए दर्शकों की जानकारी के लिए। कांग्रेस की दुकान है, हर बार सरकार चलती रहती है। किस साल की बात है जब हुआ था, याद दिलाइए थोड़ा। ये तो इसी सरकार के अंदर ईआरसीपी परियोजना स्टार्ट हो चुकी थी, ईआरसीपी पर काम शुरू हो चुका था। शिलान्यास किसका होता है? जिसका काम शुरू होता है। कब किया था? तारीख बताइए ना शिलान्यास। भाई रविंद्र जी, एक बात बताइए, किस दिन शिलान्यास हुआ था ईआरसीपी परियोजना का कांग्रेस के शासनकाल में? नहीं, परियोजना शुरू ही हो चुकी है। परियोजना पर 2 बांध हो चुके हैं। परियोजना पर 13 किया होगा, फीता तो काटा होगा। बताइए ना, तारीख को बताइए भाई, किस दिन हुई थी? नहीं, मैं बड़ी बात पर, मैं रविंद्र जी तारीख तो आप खोज लीजिए, उसके भीतर आप देख लीजिए। हम क्यों खोजे? आप बताइए जब आप। लेकिन बड़ी बात यह है ना, नहीं आप रविंद्र जी, बात यह है क्या इनके घर की दुकान है क्या कि जो मध्य प्रदेश और इसके बीच में, राजस्थान के बीच में एमओयू हो गया। अरे एमओयू हो गया क्यों? आपके कोई घर की दुकान थोड़ी है कि आप उसका बताओगे नहीं? इस प्रदेश की जनता को क्या जानने का अधिकार नहीं है? आज क्या लोकतंत्र का इस हद तक मार दिया जाएगा? क्या बताना चाहिए? जनता नहीं जान पाएगी, क्या बताना चाहिए? नहीं जान पाएगा कि एमओयू हो गया, शिलान्यास का उद्घाटन हो गया और एमओयू नहीं पता इस प्रदेश की जनता को है क्या ईआरसीपी? पानी कितना मिलेगा? हमारी योजना को आप मध्य प्रदेश को गिरवी रख करके, हमारे पानी को मध्य प्रदेश को गिरवी रख करके आप योजना का शिलान्यास कर रहे हो। क्या राजस्थान की जनता बर्दाश्त कर पाएगी? नहीं, आपकी आपत्ति नहीं समझ में आ रही है। आपकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने शुरू किया, इसका श्रेय मौजूदा सरकार ले रही है, या फिर इसके जो क्लॉज हैं, ये एक समझौता क्या हुआ है, ये सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, इसकी आपको दिक्कत है? आपकी समस्या नहीं समझ में आ रही है? रविंद्र जी, हमारी आपत्ति दोनों ही जगह है, एक जगह नहीं है। शिलान्यास उसका होता है जो कोई नई योजना हो। ये योजना का जो ड्राफ्ट बनाया गया था वो वसुंधरा सरकार के द्वारा बनाया गया था। ठीक बात है। 2017 सरकार ने इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए बजट के अंदर शुरू कर दिया गया था। उसके बाद में इस पे काम शुरू हो गया। अब आप बार बार इसका शिलान्यास करो, कोई बात नहीं, आप शिलान्यास कर लेते हो, फिर इसका नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? नाम चेंज करने से फर्क क्या पड़ जाएगा? अब आप जो कह रहे हो कि हमारा जो कांग्रेस की सरकारों ने समझौता नहीं किया, अरे भाई आपने जो एमओयू किया उस एमओयू को दिखाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अभी भी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया है। तो जो आपने 2019 के चुनाव में अजमेर और जयपुर की सभा के अंदर दम भर भर के कह रहे थे कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा आज की तारीख में भी मैं बता दूं आपको भी जानकारी होगी कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार ही वहन करेगा। इसका बड़ा हिस्सा जो खर्चे का है वो करीब 85%, 90% के आसपास केंद्र सरकार ही वहन करेगा। बाकी 10% जो है वो आपस में शेयर होगा एमपी और 70% या 85%, कितना प्रतिशत? ये कोई हवा में नॉन बायोलॉजिकल थोड़ी है। सरकार का काम डेटा से होता है। 70% या 85%। रिटायर्ड एडिशनल सचिव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक रिएक्शन पॉलिटिकल ले लेता हूं। विनोद शाह सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, मदन प्रजापति 2-3 आपत्ति, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया। दूसरी बात, ये कांग्रेस ने भैया इनको शुरुआत कर दी थी, अब आप जो है यहाँ पे आ गए हैं। आप ना तो इसके समझौते क्लॉज बता रहे, क्या समझौते एमपी और राजस्थान के बीच में? देख रविंदर जी, जिनके खून के अंदर झूठ और लूट दोनों बसी हुई हो, तो वो झूठ तो आपके सामने आ गया। अभी कह रहे हैं कि हमने ईआरसीपी चालू कर दिया था। ईआरसीपी कोई इनकी अकेले की जागीर है कि जो चालू कर देते? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जल समझौते के बाद में
नहीं, वो तो आप ही ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हो, क्योंकि मेरे को ध्यान है राजस्थान और मध्य प्रदेश 2 राज्यों का जल समझौता होना था, उसके बाद में ईआरसीपी लागू होनी थी। अब ये खुद की दुकान ये कहे हमने चालू कर दी थी, घोषणा कर दो, तो घोषणा तो कुछ भी कर दो, धरातल पे क्या आएगा। लेकिन मैं आज राजस्थान की जो जनता है उनकी तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को धन्यवाद देता हूं, और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान के अंदर इतनी भीड़ उमड़ी है माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए। मैं ये कहता हूं, मुझे ये जानना है कि सवाल उठ रहा है कि जो समझौता हुआ इसकी शर्तें क्या है, ये जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि भी गिरवी रख दिया है मध्य प्रदेश के। देखिए, और दूसरी चीज ये तो श्रेय लिया जा रहा है कि राजस्थान ने आरोप, ये कांग्रेस की सरकार ने इसका शिलान्यास कर दिया था, इसकी शुरुआत कर दी थी, आप बेवजह श्रेय ले रहे हैं। कब करा? मैं तो आपने पूछा तो बताया नहीं ना, जवाब आपने पूछ लिया, मैं क्या बोलूं उसके ऊपर। आपसे पूछा कब किया, तो बताओ ना भैया कब किया। 2 राज्यों का अंतरराज्यीय जल समझौता हुआ नहीं, ईआरसीपी की बात करने वाले, एक मिनट रुकिए, मैंने बोला नहीं, डीपीआर का डी बना के इन्होंने केंद्र सरकार को नहीं भेजा, और सिर्फ पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काट के और सत्ता पे काबिज होना चाहते थे जो लोग, जो कहते थे पूर्वी राजस्थान को भ्रमित करना चाहते थे, उसका जवाब 2023 के अंदर विधानसभा चुनावों के अंदर मिला, और मुंह की खानी पड़ी अशोक गहलोत जी को पूर्वी राजस्थान से। एग्रीमेंट पूर्वी राजस्थान से वादा किया था माननीय, मैं बता रहा हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने शपथ ली, और सबसे पहला काम अगर कोई किया तो मध्य प्रदेश से बात करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में समझौता किया। उस समझौते के माध्यम से ही आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ है। और ये जो कह रहे थे अभी इनको पता ही नहीं है 60%, 63%, 90%, अरे क्या गीत गा रहे हो भाई। 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी, इसका पैसा ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बना दो। अरे रट्टे सट्टे 4 कदम बोलते हो, 4 शब्द बोल देते हो, थोड़ा पढ़ के आओ यादव जी। कुछ लिख रहे हैं, कुछ सीबी यादव जी लिख रहे हैं, जरा लिखा हुआ बता दीजिए क्या लिखा है। मैं जा रहा हूं, फिर विनोद शाह जी से टेक्निकल चीज जानूंगा। नहीं, मैं बता दूं, देखो मेरी बात पूरी होने दो रविंद्र जी। बोलिए। पिछली जो वसुंधरा जी की सरकार ने डीपीआर बना के भेजा था, उस डीपीआर को कोर्ट ने जो है वो मानने से मना कर दिया था, मध्य प्रदेश ने मानने से मना कर दिया था। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। अगर दोनों मुख्यमंत्री बैठ के अगर ईआरसीपी का मुद्दा सहन कर देते, दे दीजिए जवाब इसका। राजस्थान से जल समझौता सीबी यादव जी दीजिए इसका जवाब। नहीं, 10 सेकंड दीजिएगा। ये कैसे अटकाते हैं? यमुना जल समझौता हुआ, हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए गए, और वहां जाके इन्होंने क्या बोला कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो राजस्थान के नेता बोले कि हरियाणा का जवाब तो ले लीजिए सीबी यादव जी। भाई एक समय ऐसा भी था राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। बोलिए सीबी यादव जी। झूठ और लूट के लोग हैं, ये ऐसे चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हैं। विनोद शाह जी के पास आ रहा हूं। रविंद्र जी, झूठ का तो अगर गूगल बाबा पे भी करेंगे तो गूगल बाबा भी कह देगा दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस देश का प्रधानमंत्री है, जो है। अरे थोड़ा सभ्यता रखिए। आप मुझे सभ्यता नहीं सिखाए, बीच में मत बोलिए, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? ये मेरे देश का प्रधानमंत्री जिसकी आलोचना करने का अधिकार देश का संविधान देता है, इस देश का संविधान देता है मुझे उसकी आलोचना करने का। संस्कृति आप जो है आप रखिए झूठा, क्यों नहीं? पप्पू को बोलो ना। अरे गूगल बाबा को रखिए। गूगल बाबा बोलता है कि इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री देश का दुनिया। ये बात किसने कहा? देखो झूठ देखिए इस बात को। ये आलू से सोना बनाने की बात इस देश का नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, इस देश का नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री करता है। आप बताइए ये आलू से सोना बनाने की बात कौन करता है? आज प्रूव कीजिए इस जगह। अरे आप एक मिनट, विनोद शाह जी है क्या मेरे साथ? आप डिबेट करते विनोद शाह जी, विनोद शाह जी, सर विनोद शाह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप व्यक्ति को क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं नविंदर जी? देश के संवैधानिक पद नहीं बाबा बोलता है आलू से सोना बनाने की बात कौन को बोला? अरे सुनो अरे आलू से सोना तो कौन बना रहा था? क्या आप तर्क पर तो बात कर नहीं रहे हैं भाई सीबी यादव जी। अरे आपने आज आंखों से नहीं देखा कि आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है कि आपने आंखों से नहीं देखा है कि आरसीपी का जो शिलान्यास हो चुका है? क्या आपने देखा नहीं है कि 2 बांधों की नींव यहाँ पर आज डाली गई है? एसपी मित्तल सर, ठीक है विपक्ष में आप हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन क्या ऐसी बात की जाएंगी? पप्पू कब जाएगा पप्पू? हाँ, मैं जो बात कर रहा था। नहीं सर, आपने बात कह दी अभी। मैं अगले मेहमान के पास जा रहा हूं। ये ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो क्या नाम से उनके पद को, सम्मान को ठेस पहुंचाए। सीबी यादव साहब को यह समझना चाहिए कि आज जो क्या नाम से एमयू दिखाया गया है, अब ये चाहते हैं कि क्या नाम से उसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी, मुझे लगता है कि वो क्या नाम से आजकल में सार्वजनिक हो ही जाएंगी जब आपने कोई चीज सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दी है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री
और क्या नाम से जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है उन्होंने जब प्रदर्शित कर दिए तो वो भी चीज सामने आ जाएगी। लेकिन जो मोटा मोटा भी जो बात सामने आई है उसमें हम देखें कि क्या नाम से ये जो राजस्थान के 21 दिन है और मध्य प्रदेश के 11 दिनों को क्या नाम से इसमें पानी मिलेगा और राजस्थान के 3 करोड़ 25 लाख लोगों की पेयजल की समस्या का समाधान होगा और 158 जी मैं सर सॉरी माफी चाह रहा हूं, मैं जरा विनोद शाह जी के पास जा रहा हूं, थोड़ा सिग्नल उनका आ जा रहा है, मैं फिर उसके बाद दोबारा आपसे इसी पर बात करूं। विनोद शाह जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको ना? अनम्यूट कीजिएगा विनोद शाह सर। विनोद शाह जी आवाज मिल रही है आपको? विनोद शाह जी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जरा एक बार फिर से देखते हैं विनोद शाह सर को कनेक्ट करें। एसपी मित्तल सर, मैं राजनीति क्योंकि इस पूरे मसले पर हो रही है, फायदा क्या होगा इसका, किन किन पड़ावों से गुजरा, मैं राजनीति के तौर पर मैं देखना चाह रहा हूं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, न सिर्फ उनकी तरफ से यह कहा गया कि बीजेपी के डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक हैं और यह भजनलाल सरकार का पहला साल आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है। पेपर लीक पर उन्होंने हमला किया, नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है और सबसे बड़ी बात, चूंकि हम ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का यह कहना है कि ईआरसीपी हमारे वक्त में शुरू कर दी गई थी। ये जो एक उलझन है, ये धरातल पर कौन लेकर आया, इसकी शुरुआत किसने की, वो ज्यादा जरूरी है, या धरातल पर कौन लेकर आया, उस काम को आगे कौन बढ़ा रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। देखिए रविंद्र, आपको ध्यान हो तो जब क्या नाम से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब आपको ध्यान हो, और राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो कमलनाथ जी ने पत्र लिखा था और ये कहा था कि क्या नाम से ये समझौता हम नहीं कर सकते। ये उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था। ये सब क्या नाम से जाहिर है, इसमें कोई वो नहीं है। अब जब क्या नाम से राजस्थान और मध्य प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो हमने देखा कि जनवरी के अंदर क्या नाम से एक एमओयू हुआ था और आज जिस तरीके से क्या नाम से प्रधानमंत्री जी ने उसे ईआरसीपी का शिलान्यास किया है, मुझे लगता है कांग्रेस को क्या नाम से जो अभी जो बातें हुई है उन पर क्या नाम से थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उसके परिणाम का इंतजार करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुत साफ साफ कह दिया कि 70,000 करोड़ की जो परियोजना है, इसका 90% राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% राशि जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश वहन करेंगे। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से दोनों मुख्यमंत्रियों ने ये बात की है, तो इतना तो कांग्रेस को भरोसा करना ही चाहिए कि ये जो क्या नाम से क्रियान्वित है। और जिस तरीके से बात आई है, देखिए ये जो सामने आया कि क्या नाम से 11 राज्य। विनोद शाह जी जुड़े हैं क्या मेरे साथ? जी हाँ विनोद शाह सर, चूंकि डीपीआर आप ही ने तैयार की, मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ आ रही है। मैं समझना चाह रहा हूं सर, राजनीतिक पहलू को ज्यादा टच ना करते हुए, किस साल में डीपीआर आई, किस साल में इसकी शुरुआत हुई? हमारी दर्शक बड़े सुधी हैं, वो जानते हैं किस साल में, किस वक्त में किसकी सरकार थी। जरा बताइए किस तरह पड़ाव से होकर गुजरी है आज जो ईआरसीपी का लोकार्पण हुआ, शिलान्यास? ये जो परियोजना है, इसका मूल कंसेप्ट जो है हमने 2013 में बनाया था और 2014 में 14 अप्रैल को जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो धौलपुर में वसुंधरा जी के यहाँ मीटिंग में तय किया गया कि इसकी अपन फिजिबिलिटी और डीपीआर बनाएंगे जी। तो हमने जुलाई में डीपीआर राज्य सरकार को भेज के, वसुंधरा जी गवर्नमेंट थी उस टाइम, उससे अप्रूव कराई 14 में। उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के तहत हमने ये देखा था कि ये जो है राजस्थान का जो शेयर है जो कि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं और एमपी उसको ऊपर डैम पे डैम बनाए जा रहे हैं, तो हम इसको यूज करें। और इसको यूज करने का और कोई तरीका नहीं था कि हम इसको और नदियों से लिंक करें, क्योंकि वहां उसका यूज संभव नहीं था। तो 2015 में तो हमने डीपीआर बना के सैद्धांतिक क्लियरेंस और सैद्धांतिक चेकिंग जो है सीडब्ल्यूसी से करा दी। और 2017 में ड्राफ्ट भी बन गया था। और 2017 में ड्राफ्ट भी बन गया था। और उसका मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट बनने का मतलब क्या हुआ? ड्राफ्ट ये बन गया था कि भाई हम अपना शेयर यूज कर रहे हैं एज पर एमपी राजस्थान जो बोर्ड का जो डिसीजन है, ठीक है, उसकी कहीं वायोलेशन नहीं हो रहा था। ये एमपी का एग्रीमेंट और एमपी को पानी यूज करने की जो प्रॉब्लम है, तो वो डेवलप हुई। 2018 में फिर चुनाव आ गए थे, तो वो क्यों अटक गया था ये मामला? फिर 2018 में चुनाव आ गए, चुनाव के टाइम पे कुछ हुआ नहीं। चुनाव के बाद साल भर तक तो कोई सरकारें और एमपी की सरकारें आपस में बात नहीं कर पाई। हाँ। और एमपी सरकार की हमें जरूरत नहीं थी। हाँ। ये एक्चुअली हठधर्मिता थी
केंद्रीय जल आयोग की। अच्छा, और हमने उनको कई बार समझाया कि हम एमपी का पानी यूज नहीं कर अब रहे हैं। 2018 से 2023 तक क्या प्रोग्रेस रही सर इस पूरे मामले में ईआरसीपी? 2018 से 2023 में तो सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में पत्र चलते रहे, पर सार्थक केंद्र सरकार ने इस परियोजना पे उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमारे राजस्थान के ही वाटर रिसोर्सेज मंत्री थे। हाँ, सही बात तो यही है। हाँ, अनावश्यक इसमें देरी हो गई। और अभी मैंने परसों पहले रोज किसी से कहा था कि जिस तरह से इसका क्रियान्वयन हो रहा है, हाँ, और जिस तरह से राज्य सरकार और जल संसाधन विभाग जैसा सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उस हिसाब से ये परियोजना 20 साल में पूरी नहीं होती। तो आज की तारीख में आपको लग रहा है कि 20 साल अभी लगेगा इसमें वक्त? बिल्कुल लगेगा। अगर ये फास्ट ट्रैक मोड पे नहीं ली, कंपेंसेशन के इश्यूज को नहीं सॉल्व किया गया, तो ये परियोजना किसी स्थिति में 20 साल से पहले पूरी नहीं होगी। एक जवाब जल्दी से मदन जी से ले लेता हूं, फिर उसके बाद जी मदन प्रजापति जी बताइए, प्रतिबद्धता है जल्द से जल्द पूरा करने की? मैं आपको बिल्कुल आ रहा हूं बस सीबी यादव जी के बाद। शिलान्यास हमने किया है उसका, जिसका शिलान्यास हम हमारे जीवन काल में शायद नहीं देख पाएंगे। नहीं विनोद जी, आपको आश्वस्त बहुत लंबी उम्र हो, ये कामना है हमारी, और देखें आप इसको योजना को। बोलिए, है ना, मदन जी। जिसका शिलान्यास हमने किया है उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पूर्वी राजस्थान को इतनी भजनलाल जी की इसी कार्यकाल के अंदर पानी मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा ये कर दूं कि अंतर राज्य जल समझौता जो कि कांग्रेस की सरकार में अंतर राज्य जल समझौता जो बनाया था, उस जल समझौते के कारण कुछ विधान आ रहे थे। माननीय जो पिछले, मैं एक जो है बात क्लियर कर दूं कि अशोक गहलोत जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई पत्र ईआरसीपी के लिए नहीं लिखा, केवल भाषणों में और केवल जो बातों के अंदर यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईआरसीपी कर रहे थे। 10 बार जल शक्ति मंत्री ने बैठक बुलाई गई, जिसमें से कई बार तो दिल्ली के अंदर बैठक बुलाई ना, ठीक है, जो राजस्थान का पीएचडी मिनिस्टर है वो पहुंचा, और जब खुद जल शक्ति मंत्री राजस्थान के अंदर आए तो सेक्रेटरी लेवल तक का आदमी भी उनसे बात करने के लिए सीबी यादव जी, आप भाई आप तो विपक्ष में हैं, अगर इसकी शुरुआत हो गई और बीजेपी ईआरसीपी का वादा करके सरकार में आई है, तो फिर जब 4 साल बाद फिर जब चुनाव होंगे, अगर ये पूरी नहीं होती या आगे सही तरीके से नहीं बढ़ती, तो आपके ऊपर आपके को पूरी स्वतंत्रता है हमला करने की। धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, शुरुआत हो गई, हम स्वागत करते हैं ना, लेकिन बड़ी बात है रविंद्र जी, जैसे विनोद शाह जी भी कह रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश की कोई जरूरत भी नहीं है, हमारा पानी है। और दूसरी बात है 2013 से जो देरी हुई है, देखो आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, देखिए आपके बीच में नहीं बोला, देखो आप सनातन संस्कृति को मेंटेन रखिए, आपके बीच में नहीं बोला। आपसे ज्यादा तो आप देखिए, हाँ जो है ना, तो जो देरी हुई, आप सोचिए जो देरी हुई उसके कारण जो लागत बढ़ेगी, कई गुना लागत बढ़ेगी, जो विनोद जी कह रहे हैं, उसका जिम्मेदार होगा कौन? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जिम्मेदार होगा कौन, जो इतनी देरी हुई है। जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी ने ये जो देरी की है, इसलिए देरी की है कि तो उसकी देरी अशोक गहलोत जी ने हमें अभी आरोप लगाया, आपके बीच का नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अशोक गहलोत जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आरोप लगाया कि केवल सिंचाई का पानी इसमें नहीं दिया जाएगा, आज तक खंडन नहीं किया इनके जो पर्ची मुख्यमंत्री और पर्ची सरकार ने। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो ये देखने वाली बात है। और सर एक लास्ट बात ये ले रहा हूं, आप सोच सकते हो कि लोकतंत्र के भीतर कोई एमओयू सामने नहीं आया, ये सोचा जा सकता है, ये सोचा जा सकता है। एक तरह से कहें कि जिस एमओयू का जिक्र करें उससे वोट के हिसाब से, क्योंकि हमारा पानी सारी चीजें उसी लिहाज से होती हैं, लोगों को फायदा पहुंचेगा जाहिर तौर पर, हम गिरवी रख रहे हैं, लेकिन जनाधार के हिसाब से कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इसको जल्द से जल्द पूरा करने की। नहीं देखिए रविंद्र, ये बहुत क्या नाम से राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। 21 जिले हैं, 3 करोड़ 25 लाख आबादी है और 158 तालाब और क्या नाम से बांध है। उन सब में होगा, आपको प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। आप देखिए जब क्या नाम से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब नर्मदा नदी पर जो क्या नाम से बांध बना, उसका पानी तब भी राजस्थान को मिला, तब राजस्थान के किसी ने मांग नहीं की थी नर्मदा नदी का पानी। विनोद शाह जी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा भाई, क्योंकि अभी तो डबल इंजन की सरकार, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमपी का इसमें से है या नहीं है, लेकिन एमपी राजस्थान और केंद्र में बीजेपी की सरकार। तो ये बताइए कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ अगर ठीक रहा, जो 4 साल आगे अभी तो ये तीनों ही सरकारें हैं, तो क्या आपको लग रहा है 4 साल में ट्रैक पर आ जाएगा ये पूरा ईआरसी परियोजना? भाषणों से सरकारें नहीं चलती है शाह सर, 4 साल में ट्रैक पर आ जाएगा ईआरसीपी? 5 साल तक शाह सर के पास आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर इंतजार बहुत दिनों से था, लेकिन अगर अच्छी शुरुआत हुई है, धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। और हमारे देश में अक्सर होता भी ऐसा जो नहीं होना चाहिए कि कोई भी परियोजना आने में देरी होती है,
देरी होने के बाद उसका काम शुरू होता है तो लंबी खिंचती है, जिससे खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन आगे चलकर लोगों को उसका फायदा और लाभ भी मिलता है। और उम्मीद यही करनी चाहिए, कोशिश सरकार को यही करनी चाहिए कि एक निश्चित तय समय सीमा पर ERCP परियोजना पूरी हो जाए। फिलहाल 5 का प्रहार नहीं।